मेरे प्रिय बच्चे, जीवन के आत्म उद्देश्य को ढूंढने के लिए तुम जिस तरह के प्रयास कर रहे हो, क्या वह सकारात्मक रुख मोड़ ले रही है अथवा नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, समुद्र के जहाँ मीलों तक कुछ भी ना हो, अगर वहाँ एक मनुष्य डूब रहा है तो आखिरी सांस तक वह अपने हाथ पैर को मारेगा, स्वयं को बचाने की कोशिश करेगा, जिसको पता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी होना संभव नहीं है। जहाँ से उसे कोई मार्ग नजर ना आए, वहाँ भी वह अपने हाथ पांव चलाएगा, प्रयत्न करना जारी रखेगा, क्योंकि जीव की यही वास्तविकता है। आत्मरक्षा उसका अस्तित्व है, यही उसके जीवन जीने का तरीका है। वास्तव में जन्म ही खुद की रक्षा के लिए, आखिरी सांस तक खुद को बचाने के लिए हुआ है। क्या तुम इस बात को समझते हो? क्या तुम यह जानते हो कि तुम हर हाल में अपने आप को बचाने का अथक प्रयत्न करोगे? न केवल तुम, बल्कि संसार का प्रत्येक जीव ऐसा करता है। वह जीव जो जानता है कि जीवन की यही वास्तविकता है, इसे करने का प्रयास करेगा ही, चाहे उसके सामने कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। वह हार नहीं मानेगा, वह लड़ेगा, अंत तक लड़ेगा। तो फिर अब जब तक तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आन पड़ी है कि तुम्हें कोई मार्ग सूझ नहीं रहा है, तो तुम थक कर क्यों हार कर बैठ रहे हो? क्यों नहीं अपने हाथ पांव चला रहे हो? आखिर यहाँ से खोने को बचा ही क्या है? मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हारे पास है वह विशिष्ट है, लेकिन इसे सहजना जाने की क्षमता रखते हो तुम। इससे ऊपर तुम्हें पाना है तो तुम्हें प्रयत्न करना होगा। यह अलग बात है कि अंततः मैं तुम्हें विजय दिलाऊंगा। यह अलग बात है कि अंततः तुम यह देख पाओगे कि समस्त सृष्टि तुम्हारे साथ लगी हुई थी, तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए जहां तुम पहुंचने की योग्यता रखते हो, और जहां तक पहुंचने की चाहत तुम में उत्पन्न होती रही है। फिर भी तुम्हें अपने इरादों को स्पष्ट करना होगा, अपने हाथ पांव मारने होंगे, प्रयत्न करने होंगे, इन नए तरीकों को ढूंढना होगा, घुलना होगा, मिलना होगा, कई चीज़ों को समझना होगा, अपने आप को झोंकना होगा, समर्पण, त्याग दर्शाना होगा। यही वह जरिया है जिसके माध्यम से तुम यह देख पाओगे कि अब तुम्हारे जीवन में क्या कराए जाने की कोशिश हो रही है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम क्यों डूब रहे हो? क्यों स्वयं को थका हुआ, हारा हुआ महसूस कर रहे हो, जबकि तुम देख सकते हो कि समस्त सृष्टि तुम्हारे लिए कार्य करना चाह रही है, जबकि तुम देख सकते हो कि निरंतर तुम्हें सूचित किया जा रहा है, तुम्हारे समक्ष सूचनाएं भेजी जा रही हैं, समाचार भेजे जा रहे हैं, संकेत दिए जा रहे हैं, संदेश दिए जा रहे हैं, ताकि तुम विशाल अंधकार में ना डूब सको, ताकि तुम सही मार्ग का चयन कर सको, ताकि तुम परेशान होने की बजाय वास्तविक राह पर चल सको। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने भाव को समझो, अपनी असलियत को समझो, अहंकार भरो, अपने हाथ पांव चलाने का प्रयत्न करो। जीवन एक ऐसा समुद्र है जिसमें अंततः सब कुछ विलीन हो जाना है, लेकिन तुम इसका अनुभव तभी कर पाओगे जब तुम अपने वर्तमान जीवन को समझ पाओगे, जब तुम इसकी महत्वता को समझ पाओगे। जीवन ना तो तुम्हारे भूतकाल में है, ना
भविष्य काल में तुम भूत में हुए चीज़ों का पछतावा कर रहे हो और भविष्य में होने वाली चीज़ों की चिंता कर रहे हो। इसी के बीच तुम अपने वर्तमान को खोते चले जा रहे हो और अंधकार में डूबते चले जा रहे हो, जबकि यह वास्तविकता से कोसों परे है, जबकि यह तुम्हें दूर ले जा रही है उस सच्चाई से जिसे जानने का तुम्हारा अधिकार है, उस सच्चाई से जो तुम्हारे लिए लिखी जा रही है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन एक गहरा तालाब है जिसमें जितना नीचे डूबते जाओगे तुम्हें उतनी ही रहस्यमय चीज़ें पता लगती जाएगी। लेकिन अभी तुम्हारा पूरा का पूरा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि तुम्हारा यह वर्तमान जीवन कैसे सुचारू रूप से चल सकता है और अपने वर्तमान जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए तुम्हें निरंतर विचार करते रहना होगा, सही चीज़ का, सही व्यक्तियों का, क्योंकि हर एक चीज़ तुम्हारे जीवन पर असर डाल रही है। मेरे प्रिय बच्चे, हर बात तुम्हारे जीवन पर असर डाल रही है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आत्मविश्वास के लिए तुम स्वयं के भीतर उतरो। वास्तव में मनुष्य जीवन एक पुष्प के भांति समान जीवन जीना चाहता है, जिसकी सुगंध से हर कोई मनुष्य मंत्रमुग्ध हो जाता है, जिसके सौंदर्य से हर कोई आकर्षण से भर जाता है। लेकिन क्या तुमने कभी विचार किया है, ऐसा खूबसूरत सौंदर्य से भरा हुआ, खुशबू से भरा हुआ गुलाब का पुष्प किस प्रकार से फलता फूलता है? यदि तुमने कभी गुलाब के पौधों को ध्यान से देखा होगा तो तुम महसूस करोगे कि उसकी जड़ें सदैव जमीन में मिली हुई होती है। अर्थात मनुष्य को भी इसी भांति जमीन से जुड़े हुए रहना चाहिए ताकि वह अपने आधार को मजबूत कर सके। और साथ ही तुम यह देखोगे कि वह सौंदर्य से भरा हुआ है, वह खुशबू से भरा हुआ है। मनुष्य जीवन भी सौंदर्य से, खुशबू से भरा हुआ होना चाहिए ताकि अन्य लोग उसके सौंदर्य और खुशबू से लाभ ले सकें, ताकि वह ईश्वर को अर्पित हो सके। मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए तुम्हें भी अपना संपूर्ण जीवन एक पुष्प की भांति, गुलाब की भांति बनाना है, ताकि हर कोई तुम्हारे संपर्क में आकर खुद को महका सके और तुम सफलता को प्राप्त कर सको। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।